हम टेक्स्ट एडिटिंग की बात कर रहे थे, तो हमने टेक्स्ट एडिटिंग में अब हम टेक्स्ट जो हम राइट कर रहे हैं उसके फॉन्ट स्टाइल, उसका साइज, उसको बोल्ड, इटैलिक या कुछ और तरह से टेक्स्ट लिखना है तो वो किस तरह से राइट करेंगे। इट इज इक्वल टू आप एडिटर यूज कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके कुछ राइट करते हो तो आपके सामने नॉर्मली क्या आते हैं, ऊपर मेन्यूज बने होते हैं, टूल बार होते हैं कि क्लिक करो और ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। यहाँ वो टूल बार मेन्यूज नहीं होंगे, एक एक कोड आपको राइट करना होगा। हाँ, आगे जाके हम एडिटर यूज करेंगे, जिससे मैं आपको बता रहा था कि HTML के लिए हम ड्रीमवीवर एडिटर का यूज करते हैं। जब हम उस एडिटर का यूज करेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा कि आपको ये कोडिंग करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हमारा वो सॉफ्टवेयर खुद कर दिया करते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम उस पर नहीं जंप करेंगे, नहीं तो हमारे बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे। सो पहले हम HTML कोड बना रहे हैं, सिंपल हेड, जैसे कि मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है और मुझे इस केस में नहीं चाहिए तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, ऑप्शनल है। मैं अपना कुछ कंटेंट डिफाइन करता हूँ, लाइक दिस इज अ डेमो कंटेंट। अब ये कंटेंट जैसा कि पहले पता है कि एज इट इज अपीयर होगा, बिना स्पेसेस, सिंगल लाइन का जो स्पेस है वो हमारे पास जरूर आएगा, बट कोई और स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेस वो कुछ नहीं आएंगे। तो हमने कल देख लिया अगर लाने हो तो हम कैसे ला सकते। तो दिस इज आवर सेकंड फाइल, ये हमारे सामने, दिस इज डेमो कंटेंट। अब छोटे छोटे टैग्स हैं फॉर्मेटिंग के जो हम जिसका हम यूज करेंगे। जैसे डेमो कंटेंट में मुझे डेमो को बोल्ड करना है। अब बोल्ड करने के दो ऑप्शंस है, एक तो बी टैग आपने शुरू कर दिए, टेक्स्ट बोल्ड हो जाए। डिपेंड करेगा ब्राउजर टू ब्राउजर, कई ब्राउजर, जैसे इस केस में बी टैग मैंने स्टार्ट किया, क्लोज नहीं किया, तो उसने क्या किया, बी के बाद जो भी कंटेंट लिखा हुआ था उसने सारे बोल्ड कर। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन ब्राउजर टू ब्राउजर, हो सकता है कोई ब्राउजर इग्नोर भी कर दे, बिकॉज टैग का क्लोजिंग नहीं मिला तो आई कैन इग्नोर दिस टैग। इसलिए प्रेफरेबल होगा कि आप टैग स्टार्ट करो, बंद करो। मुझे सिर्फ डेमो को ही बोल्ड करना था, तो बोल्ड टैग के अंदर क्या लिखा, वो टेक्स्ट राइट किया, कंटेन किया कि मुझे अब सिर्फ डेमो को बोल्ड करना है, तो कंटेंट बोल्ड नहीं होगा, सिर्फ डेमो बोल्ड होगा। सो दैट इज द फर्स्ट टैग कि हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है। ऐसे मुझे टेक्स्ट को इटैलिक्स, टिल्टेड करना है, टिल्ट जिसे हम कहते हैं, तो आई और मैंने क्लोजिंग में दे दिया /i। आई स्टैंड फॉर इटैलिक्स है, इटैलिक्स मतलब हल्का सा टेढ़ा, तो टिल्टेड टेक्स्ट आएगा आपके सामने। ये प्लस ऑप्शन होता है, कंट्रोल प्लस, जो ब्राउजर पर आपके सामने आ रहा है उसे जूम करने के लिए। तो मैंने फिलहाल जूम किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा था मेरा। तो दिस इज अ डेमो कंटेंट। सो आई स्टैंड फॉर व्हाट, इटैलिक्स। ऐसी अब सिंपल आपने वर्ड सुने होंगे कि मुझे राइट करना है H2O। अब H2O में नॉर्मली क्या होता है, 2 नीचे होता है। अब ये तो H2O क्या आएगा, एज इट इज लिखा है H2O, बट मुझे 2 नीचे राइट करना है। बेस लाइन जो हमारी है उसके मिडल में आता है। बेस लाइन हमारी ये हमारी बेस लाइन है, तो बेस लाइन से नीचे लेकर जाना है इस 2 को। तो 2 से पहले क्या राइट करेंगे, सबस्क्रिप्ट SUB, और 2 के बाद SUB क्लोज कर दी। तो मैंने 2 को सबस्क्रिप्ट में डाल दी, सिर्फ 2 को डाला, क्योंकि कंटेनर जो हमने लगाया उसके अंदर क्या लिखा है, 2, HO बाहर है, तो आपका 2 सबस्क्रिप्ट में जाएगा। सो नाउ वी कैन सी बेस लाइन से नीचे हो गया है। और ऐसे हमें ऊपर लाइन लिखना है, जैसे x की पावर 4 राइट करनी, तो x की पावर 4, ये तो सिंपल ही आएगा, x4 पावर में डालना है, तो वी कॉल इट एज सुपरस्क्रिप्ट है SUP क्लोज कर दिया। अगर मैं क्लोज नहीं करता तो इसका मतलब है जो आगे लिखा हुआ है सारा सुपरस्क्रिप्ट में जाएगा, तो सारे सुपरस्क्रिप्ट में जाएगा, ऊपर हो गया बेस लाइन से, वो नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने सुपरस्क्रिप्ट यहीं पर क्लोज कर दिया ताकि 4 ही सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट में जाए। तो उसके बाद वाला टेक्स्ट एज इट इज रहेगा, तो वो 4 सुपरस्क्रिप्ट में चला गया। तो दैट इज SUP सुपरस्क्रिप्ट, SUB सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट वी हैव इंसर्ट और डिलीट। कई बार हमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है, मतलब हम दिखाते हैं लेकिन हम उससे दिखाते हैं कि ये डिलीट कर दी। अब देखो टाइपराइटर में तो नॉर्मली हम वर्ड में क्या होते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, साथ में मैं छोटा सा एग्जांपल उसमें ले रहा हूँ कि इंसर्ट, जैसे हम कई बार टेक्स्ट लिखते हैं। अब टाइपराइटर में क्या होता है, हम टाइपराइटर में जब डेटा टाइप करते हैं तो इरेज तो कर नहीं सकते, लेकिन हम बीच में क्या लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं, स्ट्राइक जिसे कहते हैं कि भाई यार ये डिलीटेड है, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया।
ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ हमें यहाँ पर लगाना हो तो हम यहाँ पर लिखते हैं DEL। सो वट एवर द कंटेंट इज रिटन इज DEL, वो आपको दिखाई तो देगा बट इट इज मार्क एज व्हाट डिलीटेड। लाइक मैंने ऐसे लिखा माई फेवरेट कलर इज रेड इज, अब रेड मैंने यहाँ पर जरूर लिखा बट मैंने DEL के अंदर लिखा एंड देन मैंने लिखा ब्लू। सो आउटपुट क्या आएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड आएगा बट रेड कैसे आएगा, क्रॉस में आएगा। भाई हाँ लिखा था लेकिन नहीं काटा हुआ है और एक्चुअली क्या है, ब्लू है। सो डेल का मतलब ये एक लाइन लगाना जो इंडिकेट करे कि ये डिलीटेड है, एक तरह से पढ़ा है, डिलीटेड है। तो कुछ हमें ऐसा दिखाना हो कि यस मैंने पहले ये लिखा था और एग्जैक्टली अब क्या लिखा है कुछ और सेलेक्ट किया, अदरवाइज तो हम हटा ही सकते हैं क्योंकि हमारे लिए तो हमने हटाना तो हमारे लिए सिंपल ही था, बट हमने सिर्फ लिखा ताकि यूजर को बताएं कि शायद चॉइस चेंज हुई। और ऐसी ब्लू अगर एक्सटर्नली लिखा गया है, एडिड है, तो हम इसके आगे भी INC INS लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसर्टेड है कि दिस इज व्हाट न्यू टेक्स्ट हैज बीन इंसर्टेड। इंसर्टेड के नीचे क्या आता है, अंडरलाइन आता है। सो माय फेवरेट कलर इज ब्लू, रेड हटाकर ब्लू लिखा हुआ, तो ये सिर्फ यूजर को बताने के लिए कि ये अपीयरेंस में हम ऐसा कर सकते हैं, इंसर्टेड एंड व्हाट डिलीटेड का। हालांकि यही काम जो हमने अभी किया, इंसर्टेड एंड डिलीटेड, ये ऑप्शंस हमें बनाए थे, लेकिन मतलब ये और तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक आई विल से डेमो, हमारे पास एक और टैग है कॉल्ड स्ट्राइक। स्ट्राइक बीच में लाइन लगाएगा, स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब है टेक्स्ट के बीच में लाइन आएगी, इक्वल टू व्हाट आपका इंसर्ट ही है, सॉरी डेल, डिलीटेड ही। फर्क क्या हो गया भाई, मुझे अगर कोई इंसर्टेड टेक्स्ट लगाना हो, डिलीटेड टेक्स्ट सपोज करो डालना हो, तो मुझे पता है कि आप स्ट्राइक टैग का यूज करो, दैट विल परफॉर्म व्हाट लाइन व्हिच शोज दैट द कंटेंट इज व्हाट डिलीटेड। उसी को लेकर हमने एक और अलग से टैग बना दिया कॉल्ड डेल, DEL। अगर आप ये दोगे तो दैट मींस कि मैं डिलीटेड लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअली मैं डिलीट ही लिखना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पर स्ट्राइक है, अब कई कंटेंट हम स्ट्राइक में लिखते हैं, अब ये कोडिंग से मुझे पता लग जाएगा कि यस दिस इज व्हाट रिटन एज स्ट्राइक एंड दिस इज व्हाट इंडिकेटिंग एज व्हाट डिलीटेड। यूजर के लिए सेम है बट आपके लिए दो अलग अलग टैग्स बना देंगे, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। कोडिंग में इंडिकेट करने के लिए होता है कि आप स्ट्राइक में दिखाना चाह रहे हो या आप डिलीटेड दिखाना चाह रहे हो, अदरवाइज मैं इसकी जगह पर भी स्ट्राइक लगा देता, कोई फर्क नहीं, आउटपुट सेम ही आता। आउटपुट में कोई फर्क नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। ऐसे हमारे पास ब्लू जो हमने अंडरलाइन कर रखा था, उसके लिए भी हमारे पास U टैग है, दैट इज अंडरलाइन। सो आई विल डिफाइन कंटेंट, तो ये मेरा क्या आएगा, अंडरलाइन आएगा। सो अंडरलाइन और व्हाट इंसर्टेड, ये दोनों टैग्स का मीनिंग एक ही है। सो वी हैव बोल्ड, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक, इंसर्ट, डिलीट। देन वी हैव फॉन्ट्स के लिए हमारे पास टैग होता है जो आपने देख लिए, H1 से लेकर कहां तक थे, H6 तक, हेडर टैग जिसे हम कहते हैं, हेडिंग टैग। और हमारे पास है थोड़ा सा बिग टैग है, बिग टैग टेक्स्ट को थोड़ा सा लार्ज कर देगा, साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेगा स्टैंडर्ड से इंक्रीज हो गया, जो आप नॉर्मली H1, H2, H3 से भी इंक्रीज कर सकते हो। और ऐसे ही हमारा स्मॉल टैग है, जो स्टैंडर्ड टैग चल रहा है, पीछे जो टैग चल रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली थोड़ा सा ये क्या करेगा, टैग साइज को डिक्रीज कर देगा। तो वो साइज इंक्रीज करने के लिए था, ये साइज स्टैंडर्ड से डिक्रीज करने के लिए। देन कई जगह पर हम वर्ड टाइप करते हैं WHO, या कोई भी वर्ड लिखा हमने जिसका मीनिंग है WH इज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये लिखा। अब ये तो टेक्स्ट एज इट इज। अब मैं इस WHO के साथ टैग लगाऊंगा ABBR, एब्रीवेशन, कि इसका एक मीनिंग है, WHO का एक मीनिंग है, एब्रीवेशन है, जो हम यहाँ लिख नहीं रहे, बट अगर कोई यूजर माउस लेकर जाएगा वहां पर तो जरूर दिखा देंगे। जैसे टाइटल में हमने लिख दिया वर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने ABBR। तो आपको दिखने में तो वही नजर आएगा WHO, बट
डॉटेड आ गया, और जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे लिखा आ जाएगा वर्ल्ड हेल्थ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज कॉल्ड एब्रीवेटेड टेक्स्ट है, क्योंकि इतना बड़ा सपोज करो मैं नहीं दिखाना चाहता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बट मैंने एब्रीवेशन दे दिए सो दैट कि अगर कोई रीड करना चाहे कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है तो वो यहाँ आकर देख सकता है कि इसका मीनिंग क्या था। देन कुछ टेक्स्ट हाईलाइट करना हो तो हम मार्क टैग का यूज करते हैं। मार्क दैट इज टू हाईलाइट। जैसे हम कुछ पढ़ते हुए कुछ मुश्किल या कुछ नया वर्ड हमारे सामने ऑकर होता है तो हम मार्कर से उसे हाईलाइट कर देते हैं। तो दिस इज मार्क्ड टेक्स्ट। ये क्या आएगा, बैकग्राउंड कलर व्हाइट ब्लू येलो के साथ आएगा। पहले आपने येलो कलर के साथ इसको मार्क किया, हाईलाइट किया एक तरह, सो दैट इज कॉल्ड मार्क टेक्स्ट। सो दीज आर व्हाट सिंपल फॉर्मेटिंग टूल्स है जिनका हम यूज करेंगे। और हमारे पास आता है फॉर्मेटिंग के लिए फॉन्ट टैग है, फॉन्ट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए। अब देखो मैंने टेक्स्ट राइट कर दिया कुछ भी, न्यू कंटेंट, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉन्ट जो यूज था आपके ब्राउजर में उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। अभी अगर मैं इसे जूम हटा रहा हूं तो स्टैंडर्ड ये फॉन्ट चल रहा था उसी फॉन्ट में आ रहा है, ठीक है। ये तो मैंने जूम किया हुआ था ना। अगर मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल कुछ चेंज करना है तो आई कैन से फॉन्ट, इसका चेंज करना है तो फॉन्ट का एट्रीब्यूट होता है कॉल्ड फेस। फेस इक्वल्स टू आपके फॉन्ट का नाम जो आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है, उनमें से किसी भी फॉन्ट का नाम आप दे सकते हो। फॉन्ट सारे आपके अवेलेबल है फॉर्मेट में। फॉन्ट, दीज आर लिस्ट ऑफ व्हाट फॉन्ट्स अवेलेबल जो आप डिफाइन कर सकते हो, बट हम सारे यूज नहीं करते बिकॉज अभी तो सिस्टम पर चलाया जा रहा है। सपोज करो मैं कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट यूज कर लूँ, कैस्टेलर फॉन्ट यूज कर लूँ, टेक्स्ट मेरे कंप्यूटर में कैस्टेलर इंस्टॉल्ड है इसलिए ये फॉन्ट आपके सामने ब्राउजर पे अपीयर भी हो जाएगा। बट अगर ये साइट कोई यूजर खोलेगा और उसके फॉन्ट पे, उसके सिस्टम पर ये वाला फॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड फॉन्ट ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम वो फॉन्ट यूज करते हैं जो अधिकतर यूज हो, मतलब अधिकतर कॉमनली इंस्टॉल्ड। दूसरा हमारे पास आगे जाके आप पढ़ोगे फॉन्ट फैमिली भी होते हैं। फैमिली के अंदर हम ग्रुप ऑफ फॉन्ट्स डिफाइन करते हैं। मतलब जैसे अभी तो मैं यहाँ पर एक फॉन्ट दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक फॉन्ट दिया कॉल्ड कैलिबरी। मतलब अगर इस सिस्टम पर कैलिबरी फॉन्ट इंस्टॉल्ड है तो फिर इस टेक्स्ट पर्टिकुलर का फॉन्ट साइज क्या, फॉन्ट क्या आ जाएगा, कैलिबरी आ जाएगा। इसका फॉन्ट स्टाइल देखो डिफरेंट होगा दोस्तों, दिस इज कैलिबरी फॉन्ट। ना अगर अभी तो फेस दिया, फेस में हमने क्या दिया, एक फॉन्ट नेम दिया। हम आगे जाके पढ़ेंगे वी हैव फैमिली, बिकॉज फैमिली में हम क्या देते हैं, लिस्ट ऑफ फॉन्ट देते हैं, वो कॉमा से देते हैं। लाइक कैलिबरी अगर नहीं मिला सपोज इस सिस्टम के ऊपर तो आई विल से कैलिबरी से मैच करता हुआ, थोड़ा बहुत मैच करता हुआ कोई और फॉन्ट भी है एबीसी, वो अप्लाई कर लो। एबीसी नहीं मिलता तो एक्स वाई जेड अप्लाई कर दो। वी कैन गिव द लिस्ट ऑफ फॉन्ट जिसमें हम चॉइसेस दे रहे हैं कि अगर पहला फॉन्ट क्लाइंट के ब्राउजर पर नहीं मिलता यूज द सेकंड वन, अदरवाइज यूज द थर्ड वन, और अगर तीनों ही नहीं मिले तो फिर आप ब्राउजर का डिफॉल्ट फॉन्ट यूज कर सकते हैं। फिलहाल फेस में तो हम एक ही फॉन्ट दे सकते हैं जिसके थ्रू हम ये डिफाइन कर रहे हैं। सो फिलहाल फेस के अंदर हम एक फॉन्ट ही दे सकते हैं जिसमें कि अगर वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं हुआ तो वो अपना स्टैंडर्ड फॉन्ट लगा देगा। जैसे मैंने कैलिबरी सेस लगा दिया, ये फॉन्ट है ही नहीं तो फिर उसने अपना जो स्टैंडर्ड फॉन्ट था वही अप्लाई कर दिया। एरर नहीं आएगी आपको, कभी भी स्टैंडर्ड यूज कर लें। फॉन्ट के साथ हमारा एट्रीब्यूट भी होता है कॉल्ड साइज। साइज आपने दे दिया 10 का, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज पिक्सेल्स डबल कोट्स में आनी चाहिए, तो 10 पॉइंट्स का फॉन्ट है। डिफरेंट है आपके नॉर्मली फॉन्ट साइज से अगर देखा जाए तो फॉर्मेट फॉन्ट में कैलिबरी फॉन्ट का 10 साइज बहुत छोटा होता है नॉर्मली। कैलिबरी फॉन्ट साइज 10 अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो बहुत छोटा होगा, बट यहाँ पर 10 पिक्सल्स होता है। ये जो साइज है ये साइज में, और वो जो साइज हमारे पास अभी आया है वो हमारे पास पॉइंट्स में, सो वेरी करेगा साइज। सो फिलहाल हमने आपको सिर्फ ध्यान में रखना है 10 साइज आपने दिया तो दैट डजंट मीन्स कि जो आप नॉर्मली वर्ड या एक्सेल में 10 साइज देते हो वो है, क्योंकि वो 10 पिक्सेल्स के अकॉर्डिंगली था और ये साइज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फॉन्ट और यहाँ पर कलर भी डिफाइन होगा। फॉन्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर, सिर्फ इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कलर मुझे रेड करना है, सो आई कैन डिफाइन रेड कलर। इसी ब्लॉक का किया क्योंकि फॉन्ट टैग का मैंने क्लोजिंग दे दिया था, तो दैट मीन्स इसके बाद का टेक्स्ट वो नॉर्मली रहेगा।
ठीक है, तो अलग अलग का कलर अलग अलग डालना हो तो आप बार बार फॉन्ट टैग का यूज करोगे। फिलहाल तो सपोज मेरे पास यहाँ लाइन में डेमो का कलर मुझे कुछ और देना है, तो आई विल से कि डेमो, या मैं इस लाइन में लेता हूँ दिस इज अनदर टेक्स्ट में मैंने दिस का टेक्स्ट कुछ और देना है, तो फॉन्ट कलर इक्वल्स टू व्हाट, रेड। ये टैग क्लोज कर दिया, ये फॉन्ट टैग, फिर से फॉन्ट टैग स्टार्ट, कलर इक्वल्स टू व्हाट, ब्लू, एंड ये आपका अलग से फॉन्ट टैग है, क्लोज कर। अलग अलग के लिए अलग अलग कोड राइट करना है, दिस इज रेड एंड व्हाट, ब्लू। अब HTML में कमेंट्स भी होते हैं। कमेंट्स का मतलब आप कोई बड़ी फाइल डिफाइन करोगे, बहुत बड़ा कंटेंट होगा उसके अंदर, तो आप कोई जो उस कंटेंट को पढ़ रहा है, जैसे इस फाइल को आपने बनाया और मैं रीड कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे हम कोई वेबसाइट देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार एक वेबसाइट का हेडर है, एक नेविगेशन पार्ट होगा, मेन्यू आ रहे होंगे, एक इमेजेस स्लाइड कर रही होंगी, कुछ कंटेंट होगा। इसको आप अपने पेज में जब राइट करो तो कमेंट दो। कमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट जो कोडिंग में तो है, प्रोग्राम जो यहाँ पर लैंग्वेज लिख रहे हैं यहाँ पर है, बट सामने स्क्रीन पर नहीं आएगा। जैसे कई बार होता है, यही लाइन है, मैं कर सपोज करो मेरे पास दिस इज अनदर टेक्स्ट वाली, मुझे कहता है कि मुझे नहीं दिखानी। अब एक तरीका नहीं देखनी का मतलब आप डिलीट कर दो, आपको ये लाइन नहीं देखनी, आप डिलीट कर दो और आप इसे रन करो, वो लाइन नहीं आएगी। अब वो कह दे कल नहीं, वो दोबारा ऐड कर दो इसको, तो मुझे तो दोबारा लिखनी पड़ेगी सारी, क्योंकि मैं तो डिलीट कर चुका हूँ। सो बेटर ऑप्शन ये होता है कि कई बार कोई ऐसा कोड जो क्लाइंट कहता है कि अभी नहीं चाहिए, शायद आपको लगता है कि बाद में जरूरत पड़े, डिलीट क्या करना, तो आप इस लाइन को क्या करोगे, कमेंट कर दोगे। कमेंट करने के लिए टैग, स्टार्टिंग टैग है टैग एक्सक्लेमेशन एंड हाइफन हाइफन माइनस माइनस, एक तरह से ये बिगिनिंग ऑफ व्हाट कमेंट है। और जहां कमेंट खत्म करना है, जैसे मुझे इस लाइन पे खत्म करना है, माइनस माइनस एंड टैग क्लोज, ये सारा अब कमेंट में, मतलब मेरी प्रोग्रामिंग में पड़ा है। सो मेरा कोड जो मैंने लिखा हुआ था वो पड़ा हुआ है, लेकिन स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा, इसका आउटपुट नजर नहीं आएगा, ताकि कल को मुझे दोबारा भी देखना हो तो मुझे दोबारा टाइप नहीं करना, मुझे सिर्फ ये कमेंट हटाने, हमें कंटेंट देखना शुरू हो जाए। और जब बड़ी टेक्स्ट फाइल होती है, बड़ी HTML फाइल होती है, तो वहां हम ये कमेंट लाइन डिस्क्राइब करने के लिए लिखते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको अभी बता रहा कि दिस इज व्हाट, मैंने यहाँ पर हाइफन लिख दिया, हेडर टैग्स स्टार्ट्स हियर, तो यानी कोई और मेरे इस HTML फाइल को दिख रहा है तो उसको पता लग जाए कि हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेविगेशन यानी मेन्यू पार्ट जिसे हम कहते हैं, जहाँ मेन्यूज नजर आते हैं, होम, अबाउट अस, तो नेविगेशन मेन्यूज वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। तो मतलब अपनी HTML फाइल को कैटेगराइज करने के लिए हमने कहा कि आप क्या दो, कमेंट दो। इससे मुझे पता लग रहा है कि ये वाले सारा जो कोड हुआ पड़ा है, ये सारा हुआ पड़ा है नेविगेशन के लिए, और नेविगेशन सॉरी हेडर के लिए, नीचे वाला कोड हुआ है कमेंट के लिए। तो एटलीस्ट मुझे पता हो कि आपने कोड कहाँ पर लिखा हो। अब मुझे आपके प्रोग्राम में सिर्फ XY, मतलब मुझे सिर्फ आपके प्रोग्राम में वही चेंज करना था, सिर्फ हेडर को चेंज करना था। सारी HTML फाइल ढूंढने की बजाय अगर आपने कमेंट दिए होंगे तो आई विल से कि लेट गो टू द कमेंट एंड चेक आउट व्हाट इज एग्जैक्टली इन द कमेंट। सो दीज आर व्हाट फॉर कमेंट। कमेंट सिंगल लाइन भी हो सकता है, कमेंट सिंगल मल्टीपल लाइंस का मतलब यही है कि कमेंट आपने शुरू किया, माइनस माइनस से आप हाइफन हाइफन, ग्रेटर देन से आप क्लोज करोगे। अब वो जहां आप क्लोज कर रहे हो वो सिंगल लाइन हो गया या मल्टीपल लाइन हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि देयर मस्ट बी अ स्टार्ट एंड देयर मस्ट बी व्हाट एन एंड। अब उसके बीच में एक लाइन आ रही है या मल्टीपल लाइंस आ रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं इसको दे दूंगा तो ये लाइन कमेंट होगी, ये ASDS जो मैंने लिखा दैट इज नॉट कमेंटेड, तो ये आपका एज इट इज क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। तो दो जगह पर हम कमेंट यूज करेंगे। एक तो कोई कंटेंट हमने लिखा और हमें कहा गया कि यार ये नहीं चाहिए, तो इंस्टेड कि मैं उसे डिलीट करूं, हाँ अगर एक्चुअली मुझे लगता है कि कभी रिक्वायर्ड ही नहीं है तो आई विल से कि डिलीट ही कर दूं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि शायद मुझे रिक्वायर्ड बाद में पड़ जाए तो अभी के लिए मैं डिलीट नहीं करता, कमेंट कर देता हूँ। जरूरत नहीं पड़ेगी तो फाइनली रिमूव कर दूं। और एल्स आपने अपने पेज के डिफरेंट सेक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, ताकि कोई और, जैसे ये पेज मैंने बनाया है लेकिन कोई और पर्सन इसे रीड कर रहा है तो उसके समझ में आ जाए, या उसने चेंजेस करना है उसके समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कहाँ से कौन सा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और कौन सा पोर्शन टर्मिनेट होता है। नॉर्मली तो हम
स्टार्टिंग में जैसे ये लिखते हैं तो हम यहाँ पर एंडिंग में भी लगाते हैं, मतलब यहाँ पर 2 टैग लगाते हैं। दिस वेयर वी राइट कि हेडर एंड्स, हेडर यहाँ पर खत्म हो गया, सो दैट कि पता हो कि कौन सा टैग, कौन सा पोर्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कौन सा पोर्शन कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। फॉर दिस पर्पस वी ऐड व्हाट कमेंट, प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कमेंट के अंदर कि भैया ये हमारा हेडर स्टार्ट हो गया, ये हमारा टॉप हेडर है, ये हमारा बॉटम फुटर है, ये हमारा स्लाइडर है, ठीक है। देन वी हैव सम कंटेंट। तो HTML5 पेज के अंदर तो ऐसे लिखा हो गया होगा, लेकिन किसी और के समझ में आ जाए इसके लिए, जैसे कोई अभी मैंने डिजाइन किया है साइट, लेकिन कोई और अगर इसे देखना चाहता है तो उसको पता लग जाए कि यार एग्जैक्टली ये कहाँ चीज, ये प्रीमिक्स कंस्ट्रक्टर ये जो भी है ये कहाँ लिखा हुआ है पेज के अंदर, कौन से एरिया में। देखो किसी भी पेज पे राइट क्लिक करोगे ना, व्यू पेज सोर्स है, उसका सारा सोर्स कोड आता है, ये रहा सारा सोर्स। अब देखो यहाँ प्रॉपरली मेंशन है कि हेडर सेक्शन स्टार्ट्स हियर, ये कमेंट है, ये दिख नहीं रहा होगा, बट ये प्रोग्रामिंग में अगर आप भी खोलो तो आपको भी अब पता लग जाएगा कि शायद हेडर पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये हेडर पार्ट ही चल रहा है, ठीक है। ये देखो सेक्शन हेडर पार्ट एंड, हेडर बैंड शायद एंड कर दिया। अब ये स्लाइडर सेक्शन स्टार्ट हो गया, स्लाइडर मतलब जो इमेजेस एक एक करके जा रही है ना, वो पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो इससे मुझे क्लैरिफिकेशन हो रही है कि अगर मेरे को मेन्यू वगैरह में चेंज करना था तो ये ऊपर ऊपर में चेंज करना है, स्लाइडर अलग है। तो हर सेक्शन प्रॉपरली क्या है, कैटेगराइज्ड है पेज कोडिंग के अंदर, ताकि कोई और आके पढ़े समझ में आए। अब देखो यहाँ पता लग रहा है कि ये स्लाइडर एंड हो गया, तो ये अबाउट अस वाला सेक्शन क्या है, स्टार्ट हो गया। तो अबाउट अस में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये उसकी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कमेंट 2 चीजों के लिए था, एक आपने अपना कंटेंट यूजर से छुपाना है, और छुपाते हुए क्या करना है, एक तो वही कि भी मुझे ये कंटेंट उसको दिखाना ही नहीं है, शायद बाद में दोबारा जरूरत पड़े इसकी, मैंने कहा इतना बड़ा कोड मैं डिलीट करूं और फिर मुझे बाद में लगे ऐड करना है तो सारा दोबारा लिखना पड़ेगा, इससे बेटर कि मैं इसे क्या करूं, कमेंट करूं। और टेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्रामर को देने के लिए, बताने के लिए कि इससे क्या होगा, इसके लिए टैग मतलब सेम है, यूज करने का तरीका सेम है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, एक्सक्लेमेशन हाइफन हाइफन ही लगा। बट मैं तो सिर्फ बता रहा था कि 2 पर्पसेस में हम इस पर्टिकुलर कमेंट टैग का यूज कर सकते हैं।